जंग में नुकसान से उबरा ईरान, सीज फायर के बीच मजबूत की सुरक्षा, सभी एयर डिफेंस किए दुरुस्त, रूस और चीन का मिला सहयोग। ईरान और इजराइल के बीच सीज फायर चल रहा है, लेकिन इस दौरान दोनों ही देश जंग की तैयारी में भी जुटे हुए हैं। इजराइल तो रुका भी नहीं है, वो गजा में लगातार बम गिरा रहा है, तो सीरिया पर भी हमला कर चुका है, यमन और लेबनान को भी निशाने पर ले चुका है और ईरान में भी मोसाद के एजेंट सक्रिय बने हुए हैं। दूसरी तरफ ईरान सीज फायर का पालन कर रहा है, लेकिन जिस तरह से इजराइल की तरफ से कार्रवाइयां चल रही हैं, उसके बाद ईरान ने भी जंग की तैयारी अब तेज कर दी है, क्योंकि उसे एहसास है कि सीज फायर की आड़ में इजराइल भी जंग की ही तैयारी कर रहा है और जो वो तमाम देशों में हमले कर रहा है, ये भी इस तैयारी का हिस्सा ही माना जा रहा है। लेकिन इस बार ईरान बेहद सतर्क है। पिछले महीने 12 दिन की जंग में जो भी उसे नुकसान हुआ था, वो अब उससे उबर चुका है। ईरान की तरफ से नए फाइटर जेट खरीदे गए हैं और अब खबर आ रही है कि इजराइल के हमले में ईरान के डिफेंस सिस्टमों को जो नुकसान हुआ था, उसे भी ठीक कर लिया गया है। यह नुकसान इसलिए हुआ था क्योंकि इजराइल का हमला अचानक हुआ था। ईरान अपने ज्यादातर डिफेंस सिस्टमों को सक्रिय भी नहीं कर पाया था कि इजराइल ने उन्हें निशाना बना लिया। लेकिन इस बार इजराइल की कोई भी चाल कामयाब नहीं होने वाली। तो आज हम जंग के लिए ईरान की तैयारी को लेकर ही अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। इजराइल और ईरान के बीच सीज फायर को अभी 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ है कि ईरान ने अपनी पूरी ताकत फिर से जुटा ली है। जो भी नुकसान उसे 12 दिन की जंग में हुआ था, उस पूरे नुकसान से ईरान उबर चुका है, उल्टा पहले से ज्यादा मजबूत हो चुका है। पहले ईरान के एयर डिफेंस को कमजोर माना जा रहा था। जंग से पहले रूस की तरफ से ईरान को राय भी दी गई थी कि उसे अपना एयर डिफेंस सिस्टम मजबूत करना चाहिए, लेकिन ईरान को अपनी मिसाइल क्षमता पर जरूरत से ज्यादा भरोसा था और इसी के चलते उसने रूस की राय को ज्यादा तवज्जो नहीं दी थी। लेकिन इजराइल के हमले और खास तौर पर अमेरिका की तरफ से जिस तरह से ईरान पर बम और मिसाइलें गिराई गई थी, उसके बाद ईरान ने भी अपने एयर डिफेंस सिस्टम पर खास ध्यान दिया। सबसे पहले तो चीन से नए एयर डिफेंस सिस्टमों की खरीदारी की और फिर रूस से खरीदे गए एयर डिफेंस सिस्टम जिन्हें जंग में नुकसान पहुंचा था, उसे दुरुस्त किया गया। पिछले दिनों रूस और चीन से कई परिवहन विमान तेहरान में उतरते दिखाई दिए हैं और यह कहा जा रहा है कि इन विमानों के जरिए तेहरान में हथियार उतारे गए, नए एयर डिफेंस सिस्टम तैनात किए गए और अब इसे लेकर ईरान की तरफ से एक बड़ा बयान भी सामने आ गया है। सेना के नियमित संचालन उप प्रमुख महमूद मौसवी ने कहा है कि ईरान ने पिछले महीने इजराइल के साथ हुए संघर्ष के दौरान क्षतिग्रस्त हुई वायु रक्षा प्रणालियों को बदल दिया है। मौसवी ने आगे कहा कि हमारी कुछ वायु रक्षा प्रणालियां क्षतिग्रस्त हो गई थी। ये ऐसी बात नहीं है जिसे हम छिपा सकें, लेकिन हमारे सहयोगियों ने घरेलू संसाधनों का उपयोग करके उन्हें पूर्व निर्धारित प्रणालियों से बदल दिया है, जिन्हें हवाई क्षेत्र को सुरक्षित रखने के लिए उपयुक्त स्थानों पर रखा गया था। तो युद्ध से पहले ईरान के पास रूस निर्मित S-300 प्रणाली के अलावा स्वदेश निर्मित लंबी दूरी का एयर डिफेंस सिस्टम बावर 373 भी था। ईरान की मीडिया रिपोर्ट में पिछले दिनों ईरान को किसी भी विदेशी वायु रक्षा प्रणाली के आयात का जिक्र नहीं है। पिछले अक्टूबर में ईरानी मिसाइल कारखानों पर इजराइल के सीमित हमलों के बाद ईरान में एक सैन्य अभ्यास में रूस निर्मित एयर डिफेंस सिस्टम का प्रदर्शन किया गया था, जिससे यह दिखाया जा सके कि वो हमले से उबर चुका है। लेकिन उसकी तरफ से चीन से जो एयर डिफेंस सिस्टम खरीदे गए थे, उसका अभी तक सार्वजनिक प्रदर्शन किया ही नहीं गया है। बता दें कि जून में इजराइल के साथ हुई जंग के दौरान इजरायली वायुसेना ने ईरान के हवाई क्षेत्र पर अपना दबदबा बनाते हुए ईरान के एयर डिफेंस सिस्टमों को भारी नुकसान पहुंचाया था। इस पर जवाबी कार्रवाई करते हुए ईरानी सेना ने भी जवाब दिया और इजरायली क्षेत्र पर लगातार मिसाइलों और ड्रोनों की बौछार की थी। ईरान के हमलों में भी इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम को नुकसान भी पहुंचा था और इसी वजह से ईरान ने इजराइल के हाइफा और तेल अवीव में सैन्य अड्डों पर मिसाइलों और ड्रोनों से हमले किए थे। और अब ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम पहले से ज्यादा मजबूत हो गया है। तो दूसरी तरफ इजराइल के पास एयर डिफेंस सिस्टम में काम आने वाली मिसाइलों की कमी दिखाई दे रही है। जंग के दौरान भी इजराइल के सामने ये बड़ी समस्या खड़ी हो गई है और खबर यहां तक आ रही है कि अगर फिर से इजराइल और ईरान की जंग होती है और ईरान की तरफ से मिसाइलों की बौछार की जाती है, तो इजराइल ज्यादा समय तक ईरान के हमले नहीं झेल पाएगा, क्योंकि उसके पास हथियारों की जबरदस्त कमी दिखाई दे रही है। वैसे ईरान ने यह साफ कर दिया है कि वो सीज फायर अपनी तरफ से तो नहीं तोड़ेगा, लेकिन इजराइल ने सीज फायर तोड़ा तो उसका जवाब भी जरूर देगा।
ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराक्ची का भी एक बयान आया है और उन्होंने साफ कर दिया है कि ईरान पर हमला होगा तो जवाब दिया जाएगा। उन्होंने पिछले महीने हुए जंग के लिए इजराइल को जिम्मेदार बताया। अराक्ची ने कहा कि 12 दिन की जंग एक सीधा और बिना उकसावे वाला सैन्य आक्रमण था। ऐसे में ईरान के पास आत्मरक्षा के अधिकार का इस्तेमाल करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। हमने अपने देश की बहुत साहसिक तरीके से रक्षा की और हमलावरों को जंग रोकने और बिना शर्त सीज फायर की मांग करने पर मजबूर कर दिया, जिसे हमने कबूल कर लिया। ईरान के विदेश मंत्री ने यह भी कहा कि सीज फायर पर बहुत ज्यादा भरोसा नहीं है, क्योंकि ऐसे किसी भी समझौते पर इजराइल का भरोसा करना मुश्किल है। उन्होंने आगे कहा, हम इजराइल पर भरोसा नहीं कर सकते। ये सीज फायर नाजुक है और इसकी वजह साफ है। इजरायली शासन का ट्रैक रिकॉर्ड बेहद खराब रहा है, इसलिए उनके किसी भी सीज फायर पर यकीन नहीं किया जा सकता। इसलिए ईरान पूरी सतर्कता के साथ तैयार है। अगर सीज फायर टूटता है तो इसकी जिम्मेदारी इजराइल की ही होगी। हम फिर से जंग नहीं चाहते, हमने पहले भी युद्ध नहीं चाहा था, लेकिन अगर हमला हुआ तो हम पूरी तरह तैयार हैं। लेकिन अगर आक्रमण फिर से शुरू हुआ तो देश की सेना पूरी तरह से तैयार है। तो ईरान ने यह साफ कर दिया है कि उसे इजराइल पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है और इजराइल की तरफ से किए गए सीज फायर पर भी भरोसा नहीं है। ईरान सिर्फ शांति चाहता है, इसलिए सीज फायर पर कायम है, लेकिन वो जंग के लिए भी तैयार है। अगर इजराइल की तरफ से जंग हुई तो वो उसका पूरा जवाब देगा। जंग की तैयारी भी ईरान इसीलिए कर रहा है। इस बार उसने अपने सभी एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव मोड में रखा हुआ है। जंग के संकेत मिलते ही ईरान के सभी डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो जाएंगे, यानी आने वाले समय में जब भी जंग होगी तो इजराइल को पहले से ज्यादा नुकसान होगा, ये तय माना जा रहा है। वैसे भी 12 दिन की अगर जंग की बात की जाए तो उसके बाद भी इजराइल में जो मलबे के ढेर लग गए थे उसे अभी तक पूरी तरह से इजराइल साफ भी नहीं कर पाया है। ऐसे में एक और जंग इजराइल के अस्तित्व को भी समाप्त कर सकती है, क्योंकि इस बार ईरान पर किया गया हमला सिर्फ इजराइल ही नहीं बल्कि अमेरिका को भी बहुत भारी पड़ने वाला है और इसकी चेतावनी ईरान लगातार दे रहा है। तो रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें डीबी लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें डीबी लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।